नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त होता है। आपने यह तो सुना ही होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। मित्रों, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति की जिस तरह की सोच होती है उसी के अनुसार उसके कर्म होते हैं, और जैसा उसका कर्म होता है उसे वैसा ही फल मिलता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। इसको सुनने के बाद मनुष्य को कर्मों का फल कैसे मिलता है पता चल जाए। नमस्कार दोस्तों, एक गुरु का आश्रम था। एक बार जब वह गुरु अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे, तब उसके आनंद नाम के शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, कर्मों का फल कैसे मिलता है और जरा समझाइए। तब गुरुदेव आनंद से कहते हैं, भंते, हमने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी खोया, वह इसी दुनिया का था और वह यहीं पर रह जाएगा। हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। हम खाली आए थे, हम बिल्कुल खाली जाएंगे। और जो लोग अपने मन से बिल्कुल खाली होकर जाते हैं, वास्तव में उनके अंदर ज्ञान का दीप जल जाता है। वह आगे चलकर दूसरे जन्मों में निर्वाण की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले तुम्हें इस जीवन की निरर्थक को समझना होगा। यहां पर कुछ भी पाना या कुछ भी खोना कोई मायने नहीं रखता। हर इंसान को बचपन के दिन प्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि उस समय उसे कोई भी चिंता ही नहीं रहती। वह आजाद होता है, उसके मन में कोई लालसा नहीं होती। जिस काम में भी लग जाता है उसी में मग्न हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे इंसान की आयु बढ़ने लगती है, वैसे वैसे उसकी इच्छाएं, उसकी कामनाएं दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। और इसीलिए अक्सर इंसान भविष्य की तैयारी में लगा रहता है या फिर अतीत के बारे में सोचता रहता है, और वह वर्तमान में जीना भूल जाता है। वहीं अगर हम किसी छोटे बच्चे को देखें तो उसके लिए कोई भविष्य या कोई अतीत नहीं होता, उसके लिए तो बस वर्तमान होता, और इसीलिए वह वर्तमान में पूरा आनंदित होकर रहता है। गुरुदेव कहते हैं, भंते, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मनुष्य को उसके कर्मों का फल कैसे मिलता है। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही बड़ा प्रसिद्ध नगर था। उस नगर में एक राजा रहता था। वह राजा जब धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा तो उसकी जो रानियां थीं वह उस राजा की उपेक्षा करने लगी थी। राजा रानियों की उपेक्षा को बर्दाश्त नहीं कर सका और वह चिंतित रहने लगा। एक दिन उसने अपने वैद्य को बुलवाया और उस वैद्य से कहा कि हे वैद्य राज, क्या आप कोई इस तरह की दवाई को तैयार कर सकते हैं जो मेरी खोई हुई जवानी को वापस कर सके? उस वैद्य ने सोचा कि यह राजा तो बड़ा ही मूर्ख है। यह फिर से जवान होना चाहता है। यह जानता है कि इस संसार में व्यक्ति यदि एक बार बूढ़ा हो गया तो दोबारा वह जवान नहीं हो सकता है। और यह मुझसे कह रहा है कि मुझे ऐसी दवाई तैयार करके के दो जिससे मेरी खोई हुई जवानी वापस आ जाए। यह राजा जब इतना मूर्ख है तो इससे धन निकलवाना कोई बुरी बात नहीं है। इसीलिए मैं कोई ऐसी तरकीब लगाता हूं जिससे यह राजा मेरी ही चाल में फंस जाए। उस वैद्य के मन में राजा के प्रति जो भावना थी वह अच्छी नहीं थी। वह उससे धन लेना चाहता था और उस राजा की मूर्खता पर वह उसका राज्यपाठ भी हड़प करना चाहता था। उस वैद्य ने कहा कि राजन, दवा तो मैं तैयार कर सकता हूं और उस दवा से मैं जानता हूं कि आपको पूरी तरह से लाभ भी होगा, लेकिन इसके लिए मेरे द्वारा जो भी बातें हैं वह आपको स्वीकार कर करनी होगी और उसका आपको पालन भी करना होगा। राजा ने पूछा कि कौन सी बातें हैं? उस वैद्य ने कहा कि इसके लिए आपको करीब 8 महीने तक तहखाने में रहना होगा। राजा ने कहा कि किस लिए? वैद्य ने कहा कि यह दवा तभी अपना प्रभाव डाल पाएगी जहां पर सूर्य की किरण ना पहुंच सके। तहखाना ऐसी जगह है जहां पर सूर्य की किरण नहीं पहुंच सकेगी और यह दवा तभी अपना प्रभाव कर पाएगी। वैद्य ने कहा कि आपको यदि जवान होना है, आप बुढ़ापे से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो यह त्याग आपको करना होगा। वैद्य की बात सुनकर राजा ने कहा कि ठीक है वैद्यराज, मैं तहखाना बनवाने का आदेश देता हूं। जब तक तहखाना तैयार होता है तब तक आप मेरे लिए दवाओं को तैयार कर दीजिए। राजा की बात को सुनकर वैद्य कहने लगे, तहखाना तो आप तैयार करवाएंगे, लेकिन मेरी एक शर्त और भी है, वह भी आपको माननी होगी। उस तहखाने में आपको अकेले रहना होगा और आपके सेवक जो भी आप तक दवा और भोजन पहुंचाएंगे वह केवल तहखाने के दरवाजे पर ही रख करके वापस चले आएंगे। यदि आपको यह सारी चीजें मंजूर हो तो मैं दवा को तैयार करूं। राजा उस वैद्य की बात को सुनकर
कि पूरी तरह से तैयार हो गया और मन ही मन राजा खुश हो रहा था कि मेरी जो खोई हुई जवानी है वह वापस आ जाएगी। और वैद्य मन में यह सोच रहा था कि यह राजा इतना मूर्ख है, मैं इससे काफी धन लूट लूंगा और इसके बाद इसके राज्य पर मेरा ही शासन हो जाएगा, क्योंकि राजा जब मेरे कहने के अनुसार तहखाने में चला जाएगा तो राज्य का जो भी कार्य है वह मेरे हिसाब से चलेगा। यही सोचकर उस वैद्य ने राजा को तहखाने में पहुंचा दिया और उसका उपचार करने का वह ढोंग कर लगा। उसने राजा से कहा कि हे राजन, अब कुछ ही दिनों के बाद आपका बुढ़ापा दूर होने वाला है और आपके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। अभी तक जो यह खाल आपकी लटकी हुई है, जो चेहरे पर आपकी झुर्रियां हैं, ये सब जाने लगेंगी और आपका शरीर बहुत ही बलशाली और एक जवान इंसान की तरह हो जाएगा। आपकी रानियां जब आपको देखेंगी तो एकाएक देख करके वह पहचान भी नहीं पाएंगी। इस तरह से परिवर्तन आपके शरीर में होगा। वह वैद्य अपनी इस तरह से चालाकी दिखा रहा था कि मानो वह स्वयं ही भगवान हो। उस वैद्य की बात को सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे वैद्यराज, हम तो यही चाहते हैं, यदि मेरी खोई हुई जवानी फिर से वापस हो जाए तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा और इतना धन दूंगा कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी मालामाल हो जाएंगी। एक तरफ तो वह वैद्य राजा को जवान बनाने का ढोंग करता रहा और दूसरी तरफ जंगल के रास्ते से एक सुरंग को खुदवा करके उस तहखाने से मिलवा दिया। इसके बाद वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश करने लगा जो राजा का बिल्कुल हमशक्ल हो, जिसकी शक्ल राजा से मिलती जुलती हो, लेकिन वह व्यक्ति जवान होना चाहिए। एक दिन वैद्य जब जंगल के रास्ते से होकर जा रहा था, तभी देखा कि नदी के तट पर स्नान करता हुआ एक व्यक्ति वैसा ही दिखाई दिया जैसा वह चाहता था, जिसकी शक्ल सूरत बिल्कुल उस राजा से मिल रही थी। वह जो वैद्य था वह उस व्यक्ति के पास पहुंचा और कहने लगा कि हे नौजवान, लगता है कि इस नगर में पहली बार आए हो और तुम कहां के रहने वाले हो। उस व्यक्ति ने कहा कि श्रीमान जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना है, मैं इस नगर में पहली बार आया हूं, लेकिन आप मुझसे यह सब क्यों पूछ रहे हो। वैद्य ने कहा कि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि तुम मुझको अपना मित्र समझ लो। अगर तुम मेरा कहना मानोगे और मेरे काम के लिए तुम तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें इस नगर का राजा बना सकता हूं। वैद्य की बात को सुनकर वह जो युवक था वह आश्चर्यचकित हो गया। वह कहने लगा कि आप कैसी बातें कर रहे हो, क्या आपका दिमाग सही नहीं है। उस वैद्य ने कहा कि नहीं, मेरा दिमाग पूरी तरह से सही है और मैं इस राज्य का वैद्य हूं। मेरा राजा पर बहुत बड़ा प्रभाव है, मैं जो चाहता हूं वही कर सकता हूं। उस व्यक्ति ने कहा कि यह तो बड़ी खुशी की बात है, जब आप इतने प्रभावशाली व्यक्ति हैं तो आप मुझे राजा बना सकते हैं, लेकिन राजा बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। वैद्य ने कहा कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए तुम्हें मेरे द्वारा बताया गए एक तहखाने में रहना होगा, लेकिन जैसे ही तुम तहखाने से जब बाहर आओगे तो सीधे राज सिंहासन पर जाकर के बैठ जाओगे और तुम इस राज्य के राजा बन जाओगे। वैद्य की बात को सुनकर के वह व्यक्ति कहने लगा, लेकिन ऐसे कैसे मैं राजमहल में जाकर सीधा राजा के सिंहासन पर बैठ जाऊं। मुझे तो यहां कोई जानता भी नहीं है। अगर किसी ने मुझे इस गुस्ताखी के लिए पहचान लिया और जेल के सलाखों में कैद कर दिया तो कौन मुझे बाहर निकालेगा। वह युवक थोड़ी देर के लिए तो डर गया था, लेकिन वैद्य ने जैसे तैसे उस व्यक्ति को इस काम के लिए मना लिया और कहा कि तुम बस मेरा कहना मानोगे तो कुछ ही समय में इस राज्य का राजा बन जाओगे। उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे आपका यह प्रस्ताव स्वीकार है, बता दीजिए मुझे कितने दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा। उस वैद्य ने कहा कि तुम्हें कुछ ही महीनों के लिए तहखाने में रहना होगा, इसके बाद तुम्हारा इंतजार खत्म हो जाएगा। बहुत कम समय में ही तुम्हारा इंतजार खत्म हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 1-2 महीनों तक तुम्हें तहखाने में रहना होगा। इसके बाद मेरी जो भी योजना है उसी के अनुसार मैं अपना काम करूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, पास ही में एक गांव पड़ता है, उसी गांव के बाहर एक झोपड़ी है, वहीं पर मैं ठहरा हूं। यदि आप चाहे तो किसी भी युवक को या खुद आकर के मुझे वहां से बुलवा सकते हैं। उस वैद्य ने कहा ठीक है। फिर वह वैद्य वहां से वापस आया और अपनी योजना को तेज कर दिया। एक रात की बात है कि उसने जो वह बूढ़ा राजा था उसके खाने में चुपके से जहर मिला दिया और उस जहर के कारण जब उस राजा की मृत्यु हो गई तो वह जो वैद्य था
वह राजा की लाश को कंधे पर लाद करके सुरंग के रास्ते से बाहर निकल गया और जंगल में जाकर के एक बड़ा सा कुआं था, उसी में की लाश को फेंक दी और फिर वहीं सुरंग के रास्ते उस व्यक्ति को उस तहखाने में लाकर के वहां बिठा दिया और उसे कहने लगा कि तुम्हें यहां कुछ ही दिन जो भी कष्ट है वह सहना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हारी दाढ़ी और मूंछें बड़ी हो जाएंगी और फिर तुम एक राजा के जैसे दिखाई देने लगोगे, मैं तुम्हें इस तहखाने से बाहर निकाल करके सीधे राजभवन में पहुंचा दूंगा और तुम इस तरह से रहना कि जैसे बुढ़ापे से छुटकारा पाकर तुम नई तरह से जवान हुए हो। उस व्यक्ति ने कहा कि यदि मुझे किसी ने पहचान लिया तो क्या होगा? वैद्य बहुत ही चालाक था। उसने उस आदमी से कहा कि यह सब का तुम मुझ पर छोड़ दो, जो भी होगा मैं संभाल लूंगा। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि मैं जो भी कह रहा हूं, जैसा भी कह रहा हूं, उसी के अनुसार तुम्हें चलना है। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, आप जैसा कहेंगे या आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। इसके बाद वह वैद्य वहां से निकलकर के राज दरबार में पहुंचा और जो भी वहां पर मंत्री और सभासद थे उन सबके पास पहुंच करके कहा कि आप सभी के लिए एक बहुत खुशखबरी की बात है। मेरी दवाओं ने महाराज के ऊपर ऐसा असर किया है कि महाराज फिर से जवान हो गए हैं। कल वह महल में आएंगे और आप लोग उनके स्वागत के लिए तैयार रहना। फिर वहां के मंत्रीगण कहने लगे, हम अपने राजा के नए रूप का भरपूर स्वागत करेंगे। फिर वहां से वैद्यराज सीधा रानियों के दरबार में पहुंच गया और वही बात उन दोनों रानियों से भी कही। इस बात को सुनकर दोनों रानियां प्रसन्न हो गईं। उन्होंने वैद्य को बहुत सारा धन निकाल करके दिया। योजना के अनुसार अगले ही दिन वह वैद्य तहखाने से उस व्यक्ति को लाकर के राजमहल के सिंहासन पर बिठा दिया। फिर उस नए राजा को सभी रानियां और वहां के मंत्री देख करके हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वह राजा बिल्कुल एक युवा पुरुष दिखाई देने लगा था। फिर भी उनकी दोनों रानियां और उनके मंत्री इस बात से सहमत हो गईं कि यही उनके राजा हैं। इतना ही नहीं, उस वैद्य ने राजा बने युवक से यह भी कहा कि राजन, आपका जो पुराना नाम था वह आप बदल दीजिए, क्योंकि अब आपका शरीर भी नया हो गया है, इसलिए आपका नाम भी नया होना चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा कि वैद्य जी, आपसे अच्छा नाम और कौन रख सकता है? जब आपने मुझे बुढ़ापे से जवान बना दिया है तो आप एक अच्छा सा नाम सोच करके रख दीजिए। फिर उस वैद्य ने जो भी नाम राजा का रख, वह सभी को पसंद आया और सभी ने उसकी सराहना की। अब एक नए नाम से वह राजा प्रसिद्ध हो गया था। उसी नए नाम से उस राजा की राजमहल में जय जयकार होने लगी। कुछ दिन तो राजा और जो वैद्य था वह सब एक दूसरे के इशारों पर चलते रहे, लेकिन परिस्थितियां उसके अनुकूल जब हो गईं और सब कुछ सामान्य हो गया तो उसने वैद्य की उपेक्षा करना शुरू कर दिया। यह देखकर कि वह वैद्य जो था वह बड़ा दुखी हो गया। एक दिन ने एकांत में राजा से कहा कि राजन, सिंहासन प्राप्त करते ही मेरी उपेक्षा करना शुरू कर दिया। आपको याद है? कब पता तो लगाइए जहां से यह फूल नदी में बह करके आए, और यदि हो सके तो इनके कुछ बीज भी ले आइएगा। मैं इन्हें अपने सरोवर में लगवाना चाहता हूं। कोई और अवसर होता तो वह वैद्य जाने से मना कर देता, किंतु इतने मंत्रियों की उपस्थिति में वह कैसे इनकार कर सकता था? यदि इनकार करता तो उसकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता। सब यही सोचते कि इस वैद्य को वनस्पति शास्त्र का कोई भी ज्ञान नहीं, यह वैद्य तो केवल पाखंडी है, इसे कुछ भी मालूम नहीं है, इस तरह से कि उसकी हंसाई ना हो जाए। यही सोच करके वह वैद्य तैयार हो गया। नदी के बहाव के विपरीत दिशा में चलता हुआ वैद्य उस नदी के स्थल पर पहुंचा जहां उसने एक बहुत पुराना ऐसा मंदिर देखा जो खार में तब्दील हो चुका था। उस मंदिर का अधिकतर जो हिस्सा था वह ध्वस्त हो चुका था। सिर्फ वही कक्ष कुछ अच्छी हालत में बचा हुआ था, जिसमें भगवान एक की मूर्ति थी। भगवान की मूर्ति को देख करके उस वैद्य ने भगवान को प्रणाम किया। फिर उससे कक्ष बाहर निकाल करके मंदिर के प्रांगण में पहुंचा और इधर उधर निगाह दौड़ाने लगा। तभी उसकी नजर एक बरगद के वृक्ष पर पहुंच गई। वह बरगद का पेड़ बहुत ही विशाल था। नदी के किनारे वह उगा हुआ था। उसकी कुछ शाखाएं तो नदी के जल के ऊपर फैली हुई थीं। तभी उसकी नजर वृक्ष की एक शाखा पर लटके हुए एक मानव के कंकाल पर जाकर के अटक गई। नर कंकाल बरगद की एक मोटी सी शाखा पर लटका हुआ था। उसकी टांगे आकाश की ओर थीं और सिर नदी के जल से कुछ ऊपर था। फिर वह वैद्य उस नर कंकाल के समीप गया और वह सोचने लगा कि यह कैसा कंकाल है और किसका है और क्यों विपरीत अवस्था में लटका हुआ है।
क्या इसके उल्टा लटकने में कोई रहस्य छुपा हुआ है? वैद्य यह सब बातें सोच ही रहा था कि अचानक मौसम बदल गया। आकाश में काले घने बादल छा गए। हवा का प्रवाह तेज होने लगा। देखते ही देखते तेज आंधी के साथ घनघोर बरसात शुरू हो गई। बरसात में भीगने से बचने के लिए वह जो वैद्य था वह बरगद के मोटे तने के नीचे खड़ा हो गया। फिर एकाएक लटकती हुई उसकी नजर फिर उस कंकाल के ऊपर जाकर के टिक गई। बरसात की बूंदें जब उस कंकाल को भिगो रही थीं और तब उस कंकाल को स्पर्श करके वर्षा का जो जल था वह नदी में नीचे गिरता तो उससे स्वर्ण कमल पैदा हो जाते थे। यह देख करके वह वैद्य आश्चर्य में था। बारिश जब बंद हुई तो वह वैद्य लटकते हुए कंकाल को छूने का प्रयास किया। तभी अचानक नर कंकाल शाखा से अलग होकर कि नदी के जल में जाकर के गिर गया और गहरे जल में जाकर के वह वहीं विलीन हो गया। वैद्य जब वापस लौटा तो आकर के उसने जो भी बात उसके साथ जो भी घटना हुई थी वह सब कुछ आकर के उस राजा को बता दी। सुनकर के राजा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने वैद्य से कहा कि वैद्यराज, जिस नर कंकाल को तुम देख करके आ रहे हो वह पूर्व जन्म में मेरा ही शरीर था। मैंने अपने पूर्व जन्म में उस बरगद के वृक्ष पर उल्टा लटक करके वर्षों तक भगवान की तपस्या करता रहा। मैं एक योगी था। तपस्या के दौरान ही मेरी मृत्यु हो गई थी। वर्षों तक उल्टा लटके रहने के कारण मेरा शरीर सूख गया था और मेरा शरीर नर कंकाल में तब्दील हो चुका था और अब तो वह नर कंकाल भी शेष नहीं रहा। अच्छा हुआ जो मेरे पूर्व शरीर को मुक्ति मिल गई। राजा की इन बातों को सुनकर उस वैद्य ने कहा, पर मेरी एक शिकायत अब भी है। आपसे मेरे प्रयासों से आप राजा बने और आप अभी भी मेरी उपेक्षा कर रहे हो। उस राजा ने कहा कि हे वैद्य राजी, यही तो तुम्हारा भ्रम है। मैंने तुम्हें बताया तो है कि राज्य पद मुझे मेरे पूर्व के जन्म के कर्मों के फल के कारण मिला है। उस वैद्य ने कहा कि तो मेरे प्रयास का कोई मतलब नहीं है। राजा कहने लगा कि तुमने जितने काम किए सब अपने स्वार्थ के कारण ही किए हैं। मैं तो तुम्हारी कुछ बातों को भी जानता हूं जिनके कारण मैं तुम्हें सूली पर भी चढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि तुमने मेरे साथ जो भी किया है और किसी के साथ जो भी किया है उसका फल तो तुम्हें ईश्वर देगा। यह सुनकर के वैद्य जो था वह भय से कांपने लगा। राजा ने जब उसे कांपते हुए देखा तो वह कहने लगा कि डरने की कोई बात नहीं है। विश्वास रखो कि मैं तुम्हें सूली पर लटकाने का आदेश नहीं दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं जन्म मरण हानि लाभ यह सब कुछ भगवान की इच्छा से ही होता है। अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल मैं इस जीवन में राजा बनकर के भोग रहा हूं। तुम अपने कुछ कर्मों का फल अगले जन्म में भोगो। इस जन्म में ही तुम्हारे जो लोभ है उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अब जाओ, तुम उस दिन का इंतजार करो कि जब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल लौट करके तुमको मिलेगा। उस राजा की इन बातों को सुनकर कि वह वैद्य बड़ा उदास हुआ और वहां से चला गया और अपने घर में मैं जाकर के पलंग पर लेट गया। समय बीतता रहा। राजा का कहा हुआ सही हो गया। कुछ महीनों के बाद वह जो वैद्य था वह जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए गया। संयोग से वह उसी कुएं के पास पहुंच गया जहां उसने उस वृद्ध राजा की लाश को कुएं में फेंका था। उस कुएं में अब एक ऐसी ही झाड़ी उगाई थी जिसकी टहनियां कुएं के बाहर तक फैली हुई थीं। उन टहनियों में पीले रंग के सुंदर फूल खिले हुए थे। वैद्य उन फूलों को देखकर उन पर मंत्र मुग्ध हो गया और उनको तोड़ने के लिए वह अपने आप को रोक ना सका। वह कुएं के पास जैसे पहुंचा और नीचे झुक करके जैसे ही फूल तोड़ने का प्रयास करने लगा, एकाएक उसका पैर फिसला और वह उसी कुएं में जाकर के गिर गया। वैद्य ने सहायता के लिए बहुत ही आवाज लगाई, लेकिन उस सुनसान घने जंगल में उसकी आवाज कोई नहीं सुन सका। उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आया। मित्रों, वही परिणाम हुआ। भूखा प्यासा वैद्य उस कुएं में तड़प तड़प करके मर गया। मनुष्य को अपने बुरे और अच्छे कर्मों का फल प्रत्येक मनुष्य को एक एक ना एक दिन भोगना पड़ता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा अच्छा करना चाहिए। ना तो किसी का बुरा सोचना चाहिए और ना तो किसी के साथ बुरा करना चाहिए और ना ही किसी को कष्ट देकर रुलाना चाहिए। जो मनुष्य अपने जीवन में एक सच्चा व्यक्ति बनकर के रहता है, हमेशा उसी की जीत होती है। मनुष्य को सत्कर्म करना चाहिए। सभी व्यक्तियों का मान सम्मान यश कीर्ति सत्कर्म से ही प्राप्त होगी और सदाचार से ही प्राप्त होंगी। यही मनुष्यों का सच्चा और अच्छा जीवन होता है।
हर व्यक्तियों को अपने जीवन में इसी राह पर चलना चाहिए। मुसीबत से घिरे रहते हैं। इस तरह गुरुदेव ने आनंद को यह पाठ पढ़ाया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह कथा पसंद आई होगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक समय की बात है, गांव से कुछ दूर एक जंगल में एक महात्मा का आश्रम था। वह बहुत ज्ञानी थे। उनसे लोग दूर दूर से ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन वह महात्मा उपदेश दे रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूं, मनुष्यों को पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है, और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा अपने साथ वह कौन कौन सी चीजें हैं जो साथ लेकर जाती है, तथा उन सभी का प्रभाव मनुष्य की मृत्यु के बाद किस तरह से रहता है? महात्मा ने कहा, भंते, आज आपने जो प्रश्न किए हैं वह समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सत्य है कि मनुष्य को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य ही चुकाना पड़ता है, और मृत्यु के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आत्मा के साथ में ही रहती हैं, और उनका प्रभाव मनुष्य के दूसरे जन्म पर भी पड़ता है। तब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, वह कौन सा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है, और वह कौन सी चीजें हैं जो अगले जन्म में भी प्रभाव डालती हैं? फिर महात्मा ने कहा, आज मैं आपको इसी विषय में एक कथा सुनाता हूं। आप इस कथा को ध्यान लगाकर पूरा सुनोगे तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे। आगे महात्मा कहते हैं, एक समय की बात है, किसी नगर में संतोष नाम का एक ब्राह्मण रहता था, और उसकी पत्नी का नाम शकुंतला था। वह अत्यंत गरीब घर में जन्मा था, लेकिन वह अत्यंत बुद्धिमान और मेहनती था। जब वह निर्धन था तब उसे धन की अधिक लालसा नहीं थी, लेकिन अपनी मेहनत के जोर पर जैसे जैसे उसके पास धन का संग्रह होने लगा, तब वह दिन रात उस धन को बढ़ाने की चिंता में डूबा रहता था। उसकी पत्नी रूपाली भी धन की अत्यधिक लालची स्त्री थी। आप तो जानते ही हैं कि धन की लालसा ऐसी होती है जो बढ़ते धन के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। संतोष अब ऐसा सोचता था कि काश उसे कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में धन में हजारों गुना बढ़ोतरी हो जाए। पहले वह धन को चंचल और हाथ का मैल समझता था और कहता था, धन का क्या है, वह तो हमेशा आता जाता रहता है। लेकिन तब वह मूर्ख था। अब उसकी आंखें खुल गई थीं और वह धन का अत्यधिक संग्रह करने लगा। उस धन से दान धर्म आदि करने लगा, तथा वह साधु और मेहनतों की सेवा में लगाता था। पहले उसकी ईश्वर में बड़ी ही श्रद्धा थी, किंतु समय बीतने के साथ साथ धन के लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उसके अन्य सभी सद्गुणों को भी जला दिया। धन की लालसा ने उसकी अंतरात्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दिया। पहले जब भी संतोष के द्वार पर कोई साधु महात्मा आते तो उसका मुख फूलों की तरह खिल उठता था, परंतु अब आदर सत्कार के समय मुख पर निराशा और मायूसी ही रहती थी। एक बार की बात है, संध्या का समय था। संतोष के द्वार पर एक साधु आकर रुके और बोले, हे पुत्र, मैं एक यात्री हूं और आगे हरिद्वार को जाना है। आज की रात बिताने के लिए साधु को स्थान मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं बड़ी ही आशा से आपके द्वार पर आया हूं। उस साधु का मुख संतोष की मूर्ति था, आंखों में अमृत और मुंह में शहद सी मिठास, जिस कारण से संतोष का हृदय भक्ति भाव से भर गया। वह उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, जरूर महात्मा जी, आपकी सेवा करना तो मेरा परम धर्म है। तब वे साधु मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्ति भाव वाले पुरुष बड़ी मुश्किल से ही मिलते हैं। इस संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। इस प्रकार से साधु के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर संतोष का हृदय खिल उठा। उसको ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसे स्वर्ग में ही स्थान मिल गया हो। उसके होठों पर शब्द आ ही गए थे, लेकिन उन्हें दबा दिया और उनसे कहा, महाराज, अगर हम आप जैसे संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ। ऐसा कहते हुए संतोष उन महात्मा को अपने घर के अंदर ले गया। जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तब संतोष ने उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन बनवाया, नाना प्रकार की मिठाई बनवाई। उसके बाद दाल और सब्जियों में इतना घी डाला जैसे नदी की धारा में जल बह है। भले ही संतोष उन महात्मा को इतने पौष्टिक आहार देने के पक्ष में नहीं था, लेकिन महात्मा की बातों में कुछ ऐसी शक्तियां थीं कि उसके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में बदल गए।
जैसे सूखी धरती पर एक दिन की बारिश से हरियाली छा जाती है। इस भक्ति भाव से महात्मा का दिल खुश हो गया। रात भर बातें होती रहीं, ज्ञान और भक्ति की चर्चाएं चलती रहीं। अंत में संतोष ने पूछा कि महात्मा जी, आप साधु कैसे बने? साध ने हंसकर उत्तर दिया, बेटा बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा? कुछ हरि भजन भी तो करना चाहिए। ईश्वर कृपा से बहुत धन कमाया है। मेरे 3 पुत्र हैं और एक कन्या भी है। अब सारी धन दौलत उन्हें बांट दी है और अब तीर्थ यात्रा को जा रहा हूं। फिर कुछ समय के पश्चात संतोष ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो क्या आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया या अपने पास भी कुछ रखा है? तभी साधु ने उत्तर दिया, बेटा मेरे हाथ में जो ये लाठी देख रहे हो, ये अंदर से खोखली है। इसमें मैंने 400 स्वर्ण मुद्राएं डाल रखी हैं। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। ये कहते कहते साधु को नींद लग गई, लेकिन संतोष की आंखें जाग रही थीं। यह सारी बातें उसकी पत्नी रूपाली ने भी सुनी ली थीं। अब रात्रि का पहला पहर बीत गया था। वह बार बार महात्मा की लाठी को देख रहा था और मन ही मन कुछ सोच रहा था। अब उसके अंदर लोभ लालच की माया का संचार हुआ, किंतु उसकी अंतरात्मा इस घृणित कार्य को करने से रोक रही थी। लेकिन वही मन की दुरात्मा स्वर्ण मुद्राएं पाने की जिद पर अड़ गई। कुछ समय तक इस संघर्ष में ही उसके मन का बुरा हाल हो चुका था कि तभी उसकी पत्नी उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती हैं, स्वामी, आप किस गहरी चिंता में डूबे हैं? क्या आप भी वही कुटिल मंशा से सोच रहे हैं जो मैं सोच रही हूं? इस महात्मा ने तो अपनी खूब सेवा करवा ली है, अब इन्हें कुछ तो हर्जाना भरना पड़ेगा। तब संतोष कहता है, शकुंतला, मेरे मन में बड़ी ही दुविधा हो रही है। हमारा कर्तव्य है कि अतिथि की सेवा करें, किंतु अगर हम इनके धन को चुराते हैं तो पाप होगा। शायद हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब पत्नी कहती है, अजी, आप कैसे फिजूल की बातें कर रहे हो? इस महात्मा की उम्र ढल चुकी है और क्या पता कब यह लुढ़क जाए। वैसे भी अब यह अनाथ है और अपना अंतिम समय बिताने के लिए हरिद्वार जा रहे हैं। आप अपने मन को मत रोको और इन स्वर्ण मुद्राओं को ले लो। मुझे लगता है ईश्वर भी यही चाहते हैं। इसी कारण से यह महात्मा यहां पधारे हैं और जो बात सबसे गुप्त रखनी चाहिए उसे ही आपको बता दी है। तब संतोष कहता है, ठीक है। अंततः लोभ ने धर्म को हरा दिया। संतोष ने लाठी उठाई, पर उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी अंत आत्मा ने एक बार फिर से बड़बड़ाना शुरू किया, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया। तभी संतोष और शकुंतला ने लाठी खोली और उसमें से स्वर्ण मोहरों को निकाल लिया और उनकी जगह सामान्य लोहे के सिक्के भर दिए। अगले दिन सुबह महात्मा संतोष और उसकी पत्नी की विनम्रता पूर्वक आज्ञा लेकर स्नान आदि करके अपनी अगली यात्रा के लिए तैयार हो गए। किंतु अभी भी संतोष का दिल धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं साधु को शक न हो जाए। इस ख्याल से उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, लेकिन महात्मा को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। वह तो हंसते हुए बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार धन्यवाद दे रहे थे। अपितु जाते समय संतोष ने कहा, महात्मा जी, मेरे यहां संतान नहीं है। कृपया भगवान से प्रार्थना करें कि उनके जैसी ही हमारे यहां संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थना ओए का कोई असर नहीं हो सकता, किंतु आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। तभी मंद मुस्कान के साथ महात्मा ने उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं यह तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि भगवान तुम्हें संतान दे। इतना कहकर वे महात्मा वहां से चले गए। अब जैसे संतोष के सिर से एक बड़ा बोझ हट गया था। उसे ऐसा लगा जैसे महात्मा के जाने के साथ ही उसके दिल से एक पत्थर हट गया हो। किंतु वे दोनों पति पत्नी इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। यह बात संतोष का मन और मस्तिष्क भी अनुभव कर रहा था, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरता था। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, किंतु उसका फल भविष्य के किसी पर्दे में चुपचाप छिपकर सही अवसर की प्रतीक्षा में था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता है। वहीं दूसरी ओर जब वह महात्मा हरिद्वार पहुंचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। यहाँ साधु संतों को देखकर ऐसी प्रसन्नता हुई मानो उन्हें सभी देवताओं के साक्षात दर्शन हो गए हों। उनका मन ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। फिर रात को महात्मा वहीं संतों के साथ आश्रम में सो गए।
फिर अगले दिन स्नान करके उन्होंने उस मंदिर के मुख्य रसोइये को बुलाकर कहा, मैं यहाँ श्रद्धा हेतु आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्न दान करना चाहता हूँ। यही एक इच्छा मेरी बाकी है। कृपया आप हमें बताएं कि सभी लोगों के भोजन, निवास और वस्त्र दान के लिए कितना खर्च हो सकता है। तभी उस व्यक्ति ने कुछ हिसाब करते हुए बताया कि महाराज, अन्नदान, निवास और वस्त्र दान और अन्य सभी प्रकार के कार्यों के लिए कुल 300 स्वर्ण मुद्राएं लग सकती हैं तथा 203 से कम अधिक लग सकती हैं। क्या आपके पास इतना ज्यादा और पर्याप्त धन है? महात्मा ने कहा, ठीक है, मैं इसका प्रबंध करता हूं। महात्मा ने कहा, आप बस कल के सभी कार्यक्रमों का आयोजन करो। कहकर वे गंगा स्नान के लिए चले गए। फिर अगले दिन उनके कहे अनुसार उस रसोइये ने पूरा आयोजन किया। हरिद्वार के परिसर में बड़ी ही धूमधाम और खुशी के साथ अन्नदान, वस्त्र दान, भजन आदि कार्यों को संपन्न किया। वहां मौजूद सभी लोग देखकर खुशी से कहने लगे, महात्मा स्वयं गरीब होकर कितने उदार हैं और जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती, वे व्यर्थ के दिखावे में लुटा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक कौड़ी भी खर्च नहीं करते। यह एक नेक दिल मनुष्य है जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने धन का मोह नहीं देखा। अपनी प्रशंसा सुनकर महात्मा की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उनका हृदय आनंद से प्रसन्न हो रहा था, किंतु दूसरी ओर उसका भाग्य रो रहा था। जब संध्या हुई, महात्मा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी को खोलकर देखा तो लाठी के अंदर लोहे के सिक्कों को देखकर उसका हृदय कांप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह कोई भयानक स्वप्न देख रहे हों। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहते थे कि यह स्वप्न जल्द से जल्द टूट जाए, पर यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था जिससे नींद खुल जाए। उसने बार बार अपनी आंख मलमल कर देखा, पर सिक्के वहीं थे। लोहे के अब उस महात्मा को थोड़ी ही देर में रसोइये को हिसाब करके उनका धन लौटाना था। उसने सोचा, अब क्या होगा। अपमान की छवि उसकी। गुस्सा आता था। वह अक्सर मन ही मन दुखी होते रहता और मन ही मन कहता कि मेरी बुद्धि कैसी खोटी थी, मैंने ऐसी मूर्खता क्यों की। लेकिन बीता हुआ समय उसके हाथ में नहीं आ सकता था। उसने स्वर्ण की 400 मोहरों को एक लाल वस्त्र में बांधकर संदूक में रख दिया और यह निश्चय किया कि वह उस महात्मा को वापस दे देगा। फिर उसने महात्मा की खोज शुरू कर दी। कई लोगों को भेजा, लेकिन वह उस महात्मा तक नहीं पहुंच सका। इतना समय बीत गया कि अब संतोष उस घटना को भूल गया, परंतु स्वर्ण मुद्राएं अभी भी एक लाल वस्त्र में लिपटी हुई उसी संदूक में पड़ी थी। समय गुजरता गया और संकेत अब 21 वर्ष का हो गया था। साथ ही उसे एक बीमारी ने जकड़ रखा था और संकेत के इलाज में काफी धन का खर्च हो रहा था। फिर एक दिन अचानक संतोष अपनी पत्नी शकुंतला और बेटे संकेत के साथ हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर वे एक आश्रम में ठहरे। वहां संतोष को पता चला कि उनके बेटे संकेत का व्यवहार साधुओं जैसा हो रहा है। उसके अंदर वैराग्य आ रहा है। वह दिन रात साधुओं के डेरे में समय बिताता और जब भी किसी दीन दुखी या गरीब को देखता तो उसकी मदद करता था। इसे देखकर संतोष बहुत परेशान होता था, पर वह कुछ कर नहीं पाता था। संकेत उसकी इकलौती संतान थी। उसका मुख देखकर संतोष का क्रोध शांत हो जाता था। वह बहुत सोचता था, परंतु संकेत के इस स्वभाव का कारण उसे समझ में नहीं आता था। फिर दूसरे दिन संध्या के समय संतोष भजन कर अपने आश्रम की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोता हुआ मिला। तब संकेत ने आश्चर्य से पूछा, भाई रोते क्यों हो? तब वह बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटा क्या कहूं, कहते हुए लज्जा आती है। अगर तुम जानना ही चाहते हो तो सुनो। मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सारा कर्ज है। संकेत कहता है, पर यह तो छोटी सी बात है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीबोगरीब नजरों से संकेत की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। तब संकेत कुछ देर तक चुप रहा। यह मौन उस दुर्भाग्यशाली बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन रहा था। उसके आंसू थम गए और फिर संकेत ने पूछा कि महाराज, आपको कितने धन की आवश्यकता है? कृपया आप हमें बताएं। दोस्तों, जब इंसान निराश हताश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। उस बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लगाकर जवाब दिया और कहा कि मेरे सिर पर लगभग 400 स्वर्ण मुद्राओं का कर्ज है। महाराज, आप चिंता मत करो,
आप बस इसी गंगा के तट पर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं बस अभी वापस आता हूं। आपके लिए मैं कहीं से धन का संग्रह कर लाता हूं। तब बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा यहीं पास में ही मेरी एक धर्मशाला है, तुम वहीं आ जाओ। उसी समय संकेत भागते हुए वापस आश्रम में आ पहुंचा। उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके बूढ़े बाबा का संकट दूर कर दे। उसे दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस बूढ़े बाबा की सहायता करना मेरा धर्म है। वह एक विशेष भावुकता के साथ अपने आश्रम पर पहुंचा। तब उसके माता पिता कहीं बाहर गए हुए थे। अब संकेत का रास्ता साफ हो गया था। उसने संदूक पर जो ताला लगा हुआ था उसे एक पत्थर से तोड़ दिया, फिर संदूक को खंगालना शुरू कर दिया। निराशा ने अपनी जगह बना ली थी, लेकिन आशा ने बंधन बांध दिए थे। तभी अचानक आशा की एक किरण नजर आई। संकेत के हाथ में वह लाल वस्त्र आ गया। उसने उसे कांपते हाथों से खोला और उसका दिल कमल की तरह खिल उठा। उस रुमाल में पूरी 400 स्वर्ण मुद्राएं थीं। यह वही सोने की मुद्राएं थीं जिन्हें संतोष ने कभी एक महात्मा से चुराया था। जब मुद्राओं की गिनती की तो वे पूरी 400 ही निकली। संकेत का दिल प्रसन्नता से भर गया। उसने वह मुद्राएं अपनी जेब में डाली और वस्त्र को वापस संदूक में रख दिया और अति उत्साह के साथ उसी बूढ़े बाबा के पास जा पहुंचा और उन्हें वह मुद्राएं दे दी। दोस्तों, हर व्यक्ति को पूर्व जन्म का कर्ज चुकाना ही पड़ता है। यह बूढ़े बाबा वही रसोइये हैं जिन्होंने उस महात्मा का अन्नदान और भंडारे का आयोजन किया था, किंतु उनके आत्महत्या करने के कारण इनके ही धन की हानि हुई थी। और संकेत वही महात्मा है जो संतोष के घर में जन्म लेकर अपना कर्जा चुकाकर मुक्त हुआ है। दोस्तों, अब आगे सुनो। होनी को कुछ और ही मंजूर था। जब संकेत वापस लौटा तो उसके मन में एक अनोखी शांति थी, मानो कि उसका जन्म इसी कार्य को पूर्ण करने हेतु हुआ था। अब उसकी बीमारी ने उसके ही प्राणों की आहुति ली। वहीं जब दूसरे दिन सुबह यह बात संतोष और शकुंतला को पता चली कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, तो इस दुख के कारण उनका हृदय अत्यंत पीड़ा से भर गया और निराशा के साथ उन्होंने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। जब उन तीनों की मृत्यु हुई तो उसी रसोइये ने उनका अंतिम संस्कार किया। जब उन तीनों की आत्माओं को यमराज के दरबार में लाया गया, तब यमराज ने संकेत को स्वर्ग में भेज दिया। वहीं दूसरी ओर संतोष और उसकी पत्नी शकुंतला को घोर नरक में डाल दिया। तत्पश्चात उन दोनों को ही अपाहिज बनाकर धरती लोक पर कुत्ते के रूप में जन्म देकर वापस भेज दिया। दोस्तों, जो भी मनुष्य अपने जीवन में कर्ज नहीं चुकाते हैं, उन्हें जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसीलिए मनुष्य को किसी भी प्रकार के एहसान और कर्ज को चुकता करना चाहिए। दोस्तों, महात्मा आगे कहते हैं, हे भंते, आपके दूसरे प्रश्न के अनुसार मृत्यु के पश्चात भी 5 ऐसी चीजें हैं जो शरीर का साथ नहीं छोड़ती हैं और मृत्यु के पश्चात भी उस आत्मा के साथ ही रह जाती। यानी मृत्यु के पश्चात जब आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है तो यह चीजें आत्मा के साथ उस नए शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। कामना वह पहली चीज है जो मनुष्य की मृत्यु के साथ ही रहती है और अगले जन्म में भी उसके साथ रह जाती है। दूसरी है कर्म। मनुष्य इस जीवन में पुण्य कर्म और अच्छे कर्म करता है तो अगले जन्म में भी उस मनुष्य को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तीसरी है वासना। वासना भी कामना का ही एक प्रकार है। वासना एक ऐसी चीज मानी जाती है जिसका कोई भी अंत नहीं है। मृत्यु की चौखट पर आए हुए लोग भी वासना से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इस सांसारिक सुख की चाहत और काम की इच्छा वासना कहलाती है। मन की शांति और ज्ञान ही एकमात्र वस्तु है जो वासना से मुक्ति दिलवा सकती है। चौथी है स्मृति या ज्ञान। बुद्धिमान मनुष्य हमेशा ही बुद्धिमान और विवेकशील रहते हैं, जिस कारण से उन्हें जल्दी मुक्ति की प्राप्ति होती है। और पांचवी बात है कर्ज। यह एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के मरने के बाद भी उसका पीछा नहीं छोड़ती है। अगर किसी से कर्ज लिया है तो उसे मरने से पहले जरूर छू देना चाहिए। लिया गया कर्ज और दिया गया कर्ज जन्म जन्मांतर तक उस मनुष्य के साथ ही रहता है। अगर कोई मनुष्य कर्ज लेकर मरता है तो उसका कर्ज परलोक में वापस मांगा जाता है, साथ ही उसे अपने कर्ज की सजा भी दी जाती है। इतना ही नहीं, पुनर्जन्म में उस कर्ज के भरण के तौर पर उस मनुष्य के शरीर के किसी भी हिस्से को अपंग या अपाहिज बना दिया जाता है। अगले मिलने वाले जन्म में भी
वह व्यक्ति सुख सुविधाओं से दूर रहता है और हमेशा अपने जीवन में असफल रह जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।